लेकिन आईटी के टॉपर का माइंडसेट ये नहीं होता सिर्फ आप एक लेक्चर देख के सारे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर सकते, वो सबसे बड़े गड्ढे में डाल रहा है। लेकिन क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ योर थ्योरी। आप सिर्फ थ्योरी को अगर मैं बता दूं उसको समझ के आप सारे क्वेश्चन नहीं लगा सकते। क्वेश्चन ही एक्चुअली में आपके रियल कंसेप्ट हैं। जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको हो सकता है मोमेंटली डिमोटिवेशन हो, लेकिन अगर एक अच्छा माइंडसेट का बच्चा होगा ना, उसके लिए वो मोटिवेशन होगा कि आपने जो चीज पढ़ी, जो चीज समझी, वो किस फॉर्म में थी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर मैं एक्स बोलूंगा तो आपको वाई समझ आएगा, और वो प्रैक्टिस से आप एक्स पर आ सकते हैं। लेकिन आपको वो प्रैक्टिस दर्द दे रही है। दर्द दे रही है मींस आपको वो चीज करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि आप एक्स पर नहीं आना चाहते, आप या तो वाई पर रहना चाहते हैं या फिर जेड पर जाना चाहते हैं, क्योंकि आपने फंडामेंटल चीज नहीं समझी। कभी भी बंदा कोई किसी से भी बात करता है तो वो हमेशा अपने हिसाब से इंटरप्रेट समझता है उसको। अब बात वही है, जो रियल स्टूडेंट होता है ना, क्योंकि यहाँ पे पूल बहुत बड़ा है, जो रियल स्टूडेंट होता है ना, वो हमेशा मानता है कि यस मेरे को प्रैक्टिस से एक्स की तरफ पहुंचना है। कुछ चीजें मैं एग्जैक्टली समझ पा रहा हूं, कुछ चीजें मैं क्वेश्चन से समझूंगा। वो एक रियल एटीट्यूड होता है एक स्टूडेंट। और दूसरे का होता है जो नहीं पढ़ना चाहता, या तो वो वाई पर रहना चाहेगा, वो अपने कंफर्ट जोन में खेलना चाहेगा, उसको लगता है थ्योरी पढ़ के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दिस इज नॉट योर क्लास 10th, ये 10वीं क्लास नहीं है आपकी, ठीक है। आपको क्वेश्चन सिखाएगा। जब आपसे क्वेश्चन नहीं होते, खुशी मनाइए कि आपको दोबारा से उसी कंसेप्ट को घुमा के समझना पड़ेगा। ये नया तरीका आपके लिए डेवलप करेगा, ठीक है। अगर आपके लिए साथ में ये दिक्कत है कि आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तो आप एक काम करिए, किताब उठाइए और उस थ्योरी को पढ़ लीजिए, ठीक है। मेरे से मत पढ़िए, और उसके हिसाब से आप सारे क्वेश्चन लगा लीजिए। क्योंकि आपको लग रहा है अगर यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है, कुछ चीज छूट गई, तो उसकी वजह से समझ नहीं आ रहा, तो एक काम करिए, कंप्लीट किताब आप ढूंढिए, उसको पढ़िए और उसके हिसाब से क्वेश्चन लगा लीजिए, तब भी आपके क्वेश्चन अटकेंगे। रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपको लगता है थ्योरी आपका सिलेबस है, क्वेश्चन आपका टेस्ट है। एक्चुअली में माइंडसेट यहां पर है। आपको ये लगता है कि जब थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो ये आपका सिलेबस है, लेकिन जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो ये आपका एक टेस्ट हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है आप कितना समझ पा रहे हैं। अब अच्छा बच्चा ये होता है, उसको टेस्ट नहीं, उसको लर्निंग समझता है। और आपके दिमाग में क्या चलती है कि टेस्ट है हमारी बेइज्जती। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं अपने टेस्ट दो, क्योंकि जो बच्चा टेस्ट को अपने स्टडी का पार्ट समझता है, लर्निंग का पार्ट समझता है, वही ग्रो कर पाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना आपकी, ये सारी प्रॉब्लम्स जो है, ये आपको समझ आ जाएंगी। मैंने पहले भी बताई थी, ये होंगी, और ये सबके साथ होती है। आप अनोखे नहीं है। आपके साथ में जितने दोस्त हैं, अगर वो पढ़ रहे हैं, उनके साथ भी हो रही होगी, और जो आपके टाइम पे आईआईटी का टॉपर बनेगा उसके साथ भी हो रही होगी। लेकिन आईआईटी के टॉपर का माइंडसेट ये नहीं होता कि वो क्वेश्चन ना होने पर रोए, वो क्वेश्चन ना होने पर और समझता है चीजों कि कहां पर दिक्कत रह गई। वो अपना टाइम डिवोट करता है। अगर आप ही का सीरियसली बता रहा हूं, अगर मेरे पे ये शक्ति होती ना कि मैं आपका पूरा टाइम टेबल देख लूं दिन का, और जो आप ये रो रहे हैं, अगर मैं पूरे दिन का टाइम टेबल देख लूं, मेजॉरिटी टाइम आप वेस्ट कर रहे होंगे, और ये आपको पता है। लेकिन आप में हिम्मत नहीं है कि आप उस चीज को चेंज कर ले। आप चाहते हैं कि वो हर चीज टीचर करके दे दे, स्पून फीडिंग हो जाए। जेई के क्वेश्चंस भी वही लगाए, थ्योरी भी वही बताए, एनसीईआरटी भी वही बताए, क्विक रिवीजन भी वही करे। भाई क्या मेरा टेस्ट होना है? क्या मेरे को एग्जाम में बैठना है? भाई मेरा काम एक मार्गदर्शन का है। मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। चलने की हिम्मत आप में होनी चाहिए। मैं हो सकता है जब आप थक जाएंगे, मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा कि बेटा यहां नहीं रुकना है, आगे बढ़ना है, चलना आपको पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पकड़ के घसीट के उधर तक लेके जाऊं, दैट्स नेवर गोना हैपन, नेवर गोना हैपन। और अगर आपको लिए कोई कर रहा है इस तरीके से, तो वो आपको सबसे बड़े गड्ढे में डाल रहा है। स्पून फीडिंग से अगर आपको लग रहा है कि आपकी रैंक आ जाएगी, आप बहुत बड़े भ्रम में। आपको कलम चलानी पड़ेगी, और कलम जब चलाओगे ना तो गलतियां होंगी, और जब गलतियां होंगी ना तो एक अच्छी सोच उससे सीखता है कि ये गलती हुई, इसको अगली बार रिपीट नहीं करनी। मेरे को नहीं पता कि आप में ये कहां से सोच आ गई कि आपने अगर एक लेक्चर देख लिया या एक थ्योरी देख ली किसी भी XYZ टीचर की, या आपने क्वेश्चन बुक से सॉल्व कर लिया, या आपने मॉड्यूल पढ़ लिया, तो आपके दुनिया के सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप शायद गलत है, ठीक है। शायद भी बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि मैं सब कुछ नहीं जानता दुनिया में, लेकिन शायद आप गलत हैं।